हेलो दोस्तों, आज हम MPPSC टेस्ट सीरीज़ फुल एंड टेस्ट नंबर 1 VST एकेडमी का सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंटरनेट एक्टिविटी बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1983 में। इंटरनेट एक्टिविटी बोर्ड का गठन 1983 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था मौर्य काल में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सड़क निर्माण अधिकारी को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19वीं सदी में आए भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? तो रोहमा अरब यात्री सुलेमान ने किस वंश को कहा था या साम्राज्य को कहा था? तो ये कहा गया था पाल वंश को। ठीक है, पाल वंश को रोहमा सुलेमान ने बोला। नेक्स्ट है, गेटवे इंटरनेट सेवा किसने शुरू की थी? तो गेटवे इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी BSNL ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रेडिफमेल.com की स्थापना कब की गई? तो रेडिफमेल.com की स्थापना की गई थी 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, DDoS का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है? तो DDoS का फुल फॉर्म है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 2020 में। कब पारित किया गया था? 2020 में। नेक्स्ट है, नवीन ई कॉमर्स नीति कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी नवीन ई कॉमर्स नीति 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना। पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना हिंद स्वराज का अर्थ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दिशा संबंधित है किस चीज़ से? तो दिशा किस चीज़ से संबंधित है? महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित। नेक्स्ट है, ट्राई की स्थापना कब की गई थी? ट्राई की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी जनवरी 1997 में। जनवरी 1997 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत का पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार कहाँ पर स्थित है? हिमालय और कुनकुल के मध्य में। नेक्स्ट है, व्योमित्र का अर्थ क्या है? व्योमित्र का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है अंतरिक्ष का मित्र। इसरो ने इसको बनाया था। एक रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट, अंतरिक्ष का मित्र इसका अर्थ है, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो नहरों का शहर कहलाता है आपका वेनिस, जो कि इटली की राजधानी वेनिस, नहरों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 क्या है? दादर नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये है आपके गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित। ठीक है। नेक्स्ट, भीम क्या है? भीम क्या है? तो भीम क्या है? ये है एक ड्रोन। भीम एक ड्रोन है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट, IFR इंटरनेशनल रोबोटिक फेडरल की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो पर्ल सिटी कहा जाता है तूतीकोरिन को। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चलिए थोड़ा सा छोटा करके देखना पड़ेगा, बड़ा है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है देखना है अपन को। देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार संसद द्वारा 2/3 बहुमत से निलंबित किए जा सकते हैं, सही है। मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, इसमें बोला सही नहीं है, तो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है इसमें, एक मिनट, इसमें क्या बोला गया है, हाँ, फिर ये दूसरा भी सही नहीं है। ठीक है, ये भी सही नहीं है। और फिर बोल रहा है राष्ट्रीय आपातकाल तथा संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, गलत है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र के शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना चाहिए, आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, इसका राइट आंसर है, इसका आप एक बार चेक करना, शायद 60 दिन है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए, तो 60 दिन है शायद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ होता है आपका कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनः निरीक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखना है कौन सुमेलित है। ठीक है, कौन सुमेलित है, तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण दिख रहा है, कॉर्पस, ये सुमेलित है, बाकी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं 25। किसी राज्य विधान में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विधान परिषद की सृजन या समाप्ति किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी राज्यसभा की संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। ठीक है, सही है आपका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन अधिकारों से संबंधित है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ठीक है, फिर समता का अधिकार, समता का अधिकार किसमें होगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 19 है वाक स्वतंत्रता का अधिकार, और समता का अधिकार 14 से 18 के बीच है। तो ये सब मिले थे, तो इसका आंसर आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखती हूँ। किन राज्यों में मार्च 2013 ठीक है, मार्च 2013 उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किन राज्यों में की गई थी ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, देख लेते हैं कूट में क्या दिया है, तो ए अर्थात 1 एंड 3। 1 मिनट, 1 एंड 3 मतलब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में की गई थी, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम में। नेक्स्ट 28 क्या है, इनको मैच करना है और देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखें कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है, 44 सामान्य नागरिकता संहिता से संबंधित है ना, लेकिन जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो 48 में नहीं है, वो है आपका 50 में, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया गया है आपका गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया है, गुलजारी लाल नंदा ने।
नेक्स्ट देखते हैं 31। भारत एक रुग्ण औद्योगिक इकाई है, वह क्या है? तो ये देखना है। तो देखते हैं, जिसको वर्तमान वर्ष और पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है, वो कौन सी इकाई होगी? रुग्ण औद्योगिक इकाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्राय प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, परंतु 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा अधिकार किसके पास है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा अधिकार किसके पास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राष्ट्रपति के पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33 क्या बोल रहा है कि डंकल ड्राफ्ट था। तो इसका जो राइट आंसर है उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? तो एशियन ड्रामा पुस्तक है आपकी गुरनाल मिर्डल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 35 क्या है? ई पंचायत के उद्देश्य क्या हैं? तो ई पंचायत के उद्देश्य क्या है? तो ये सभी जो कि जैसे पंचायतों में पारदर्शिता लाना है ना, निर्णय प्रक्रिया में सुधार करना, आईटी के प्रयोग को बढ़ावा देना, ये सभी है। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? तो यह की जाती है जांच कौन सी? तो बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? तो ये लक्षण है आपके शुष्कोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। पंचायती राज्य से संबंधित समितियों का गठन कब किया गया है? सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। तो अशोक मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता सिंघवी समिति। तो देखते हैं इसका जो क्या रहेगा आंसर, देखें ज़रा 1 मिनट। 38 का बा, ठीक है, 3 4 2 1 3 4 2 और ये 1। तो देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता 77 में आई थी, GVK राव 1985 में आई थी और सिंघवी समिति 86 में आई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कौन से कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त हैं? तो कौन से कार्य हैं? तो ये है आपका कार्बनिक कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 एंड हियर इट इज़। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपका? 40 है आपका क्या? देखते हैं पंचायतों का गठन। तो इसको एक बार मिला के देखें अपन। ठीक है, पंचायतों का गठन, तो ये 3 1 4 2 3 1 4 एंड 2। ठीक है, तो पंचायतों का गठन हुआ है अपना 243 बी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायतों का गठन 243 बी में, स्थानों का आरक्षण डी में और वित्त आयोग आई में। ठीक है, और निर्वाचन है 243 के में। के मीन्स निर्वाचन, आई मीन्स वित्त आयोग, गठन मतलब गठन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 एंड हियर इट इज। संविधान संशोधन अधिनियम 74वां ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर मिला है। ठीक है, ग्राम सभा ऐसा निकाय है जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले ग्रामवासियों द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा गठित है। संविधान के विचारानुसार ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं लाभग्राही ग्राम सभा द्वारा चुने जाने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा आपका अर्थात केवल 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं 42। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो आपका 42 का
इसका सिंपल सा क्वेश्चन है आपका 42 का। 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत आपका पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो ये देखना है। तो इसका रासायनिक यौगिक अमोनिया है, NH4 अमोनिया। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, ठीक है। समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसने दिया था? तो ये नियम किसने दिया था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एवोगाड्रो की अभिकल्पना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? पेसमेकर, तो ये कहा जाता है थायरॉक्सिन को पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर देखें क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा वाह, अर्थात केवल दो ये देवी देवता दोनों को पूछते थे, ठीक है। विशाल महल मंदिर के अवशेष ही नहीं मिले थे सिंधु सभ्यता में, घोड़ा जानते ही नहीं थे वो, तो देवी और देवता दोनों को पूछते थे कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है 50, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में देखना है। तो इसमें देखते हैं, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, तो मतलब सही है। फिर उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, गलत है, तो केवल 5 सही। ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन। आपको